अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं वीवर? आज मैं आपको दो ऐसी शेडें बताऊंगी। एक तो फैशन शेड आपको करने का तरीका बताऊंगी, एक आप स्मोकी शेड जो होते हैं ऐश ब्लेंड शेड वो करने का तरीका बताऊंगी। तो बहुत ही आसानी के साथ आप घर पर अपने बालों को डाई कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो आपको तरीका आना चाहिए। आप अक्सर बाल बाहर से करवाते हैं पार्लर से, तो आपको बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, तो आपका कलर थोड़े दिन के बाद उतर जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि हमने इतने महंगे कलर भी करवाए और कट डाउन भी बालों को करवाए, फिर कलर भी करवाए इतना महंगा। तो कट डाउन करने के बाद भी हमारे बालों की जो जड़ें हैं वाइट फिर निकल आई हैं। तो आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगी, तो आप आसानी के साथ आपके 3 मंथ निकल जाएंगे। अगर आपकी जड़ें जो सफ़ेद हैं वो आप उस कलर शेड उसको दे लेना, तो फिर आपकी वो ज़्यादा ओवर भी नहीं लगेगी और आपको इतनी फैशन शेड अच्छी आएगी ना। तो आपको आसानी के साथ आप घर पर तैयार कर सकते हैं। तो कैसे करना है तो मैं आपको बता दूँ। ओलिविया का आपने कलर लेना है। अक्सर मेरी बहनों की शिकायत होती है कि ओलिविया का कलर इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, कि ये ज़्यादा जल्दी उतर जाता है। तो जल्दी उतर जाता है, तो ज़्यादा लोरियल वगैरह का ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो नहीं, ये भी लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसको लगाने का तरीका, इसको बालों में कितनी देर रखना है ये मस्ट होता है। तो बालों में कोई चीज़ एप्लीकेशन ना पहले की हो, वो भी आपको तरीका बताऊंगी कि आपने तमाम मेथड को समझना है और उसके बाद ही एप्लीकेशन करनी है। तो ये चलते हैं अपनी प्यारी सी वीडियो की तरफ। आपने ओलिविया के 2 कलर लेने हैं। एक तो 12 नंबर आपने लेना है, जिसे गोल्डन ब्लेंड कलर कहते हैं, और एक कलर आपने लेना है 6 नंबर, जिसे ऐश ब्लेंड कलर कहते हैं। तो ये हेयर कलर है, ओलिविया के हेयर कलर है ऐश ब्लेंड कलर 6 नंबर, और गोल्डन ब्लेंड कलर वो 12 नंबर है। तो जो आपने ओलिविया के कलर लेने हैं ये 6 नंबर और 12 नंबर। तो इसको करने का तरीका बता दूँ। तो आपने किस तरह तरीका आपने करना है। तो मेरी बहनें अक्सर ही पूरी ट्यूब डाल लेती हैं, वॉल्यूम भी पूरा डाल लेती हैं, फिर कहती हैं कि हमारे वो शेड नहीं आई जो हमें डिब्बे के ऊपर मेंशन किया हुआ कलर था कि ये कलर आएगा, तो वो कलर शेड नहीं आते। तो वो लगाने का तरीका बहुत मुख्तलिफ होता है। तो आपको इसका जो मेथड होता है वो समझ नहीं होती, उसकी इतनी समझ नहीं होती। मैं 12 साल के तजर्बे के साथ ये कह रही हूँ कि अब मैं 12 साल से यही कलर कर रही हूँ अपने कस्टमर के ऊपर। तो मैंने फैशन शेड भी देकर देखी है, मैंने स्मोकी शेड भी देकर देखी है। तो जैसे मैं तरीका आजमाती हूँ ना वैसे ही वो आता है, जैसे वो चाहती हैं ना कलर शेड वैसे ही आती है। तो मैं आपको बता दूँ, ये देख लीजिए हमारे पास है 12 नंबर के, ये वॉल्यूम है और इसमें एक है कलर ट्यूब। तो ये इसमें भी ऐसे ही है, कलर ट्यूब है और इसमें एक वॉल्यूम है। ये तो आपको पता होता है। तो इसको कलर यूज़ करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अब आपने अच्छे से समझना है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी, वरना आपको समझ नहीं आएगी। फिर आप बाद में कमेंट करके कहते हैं कि आपकी हमें समझ नहीं है, आपने तरीका गलत बताया है। जिस तरीके से आपने बताया है उस तरीके से हमारे बालों को शेड नहीं आई। तो आपने बस इसको करने का तरीका समझना है। बहुत ही आसान तरीका है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। सिर्फ 2 कलर लेने हैं। इसके ऊपर ना ये जो हमारा कलर है ना ट्यूब, इसके ऊपर है ना 3 ये निशान लगे होते हैं ना, तीर के वगैरह के ना निशान, माइनस वगैरह लिखा वैसे करके ना लगे होते हैं 3। ये 3 डिवाइड होती है, 3 मतलब 3 पोर्शन में डिवाइड होती है। ये देख लीजिए इसमें ये लगे हुए हैं ना 2 निशान, तो ये एक निशान एक हिस्सा, फिर 2 हिस्से में 3 हिस्से, ये 3 हिस्से होते हैं इसके। तो अक्सर मेरी बहनें ये नोट नहीं करती, उनको पता नहीं होता कि कितने हिस्से की ये ट्यूब है और कितने हिस्से का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम के भी 3 हिस्से ही होते हैं और ये ट्यूब के भी 3 हिस्से ही होते हैं। आप जितना इसका कलर डालना चाहिए, देखिए इसके भी 3 हिस्से हैं, 1 2 3। तो इसके भी 3 पोर्शन है, इसके भी 3 पोर्शन है। आप जितना इसमें क्वान्टिटी डालना चाहें ना उतनी क्वान्टिटी डाल सकते हैं। यही होता है कि अक्सर मेरी बहनें पूरा डाल लेती हैं और बाद में कहती हैं कि हमें कलर शेड जो चाहिए थी ये ओवर सी लगती है। तो आपकी ये जो फैशन शेड है ना 12 नंबर, ये ना तो ओवर लगेगी, इस तरीके से करेंगे तो जिस तरह मैं बताऊंगी। तो आपने 2 हिस्से इसके डालने हैं 12 नंबर के, यहाँ तक आपने डालने हैं। इसके 2 हिस्से आपने इसके डालने हैं, अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आपने डालने हैं। तो और वॉल्यूम के भी आपने 2 हिस्से ही डालने हैं। ये जो वॉल्यूम है ना हमारा, 2 हिस्से इसके और 2 हिस्से इसके। और ये जो हमारा ऐश ब्लेंड कलर है ना, जिसे स्मोकी कलर भी है तो ये बोलते हैं, तो ये इसका आपने एक हिस्सा डालना है। याद रखना है कि स्मोकी जो कलर है इसका आपने एक हिस्सा डालना है, और जो आपका ये गोल्डन शेड है इसके आपने 2 हिस्से डालने हैं। फिर आपकी जो फैशन शेड है ना वो आएगी। तो आपसे सब पूछेंगे कि आपने कितने में कलर करवाया है, इतना महंगा कलर लगेगा ना किया हुआ। तो आपको जब आप करेंगे ना प्रैक्टिकल तो फिर आपको पता चल जाएगा। तो मेरा बहुत सालों से ये तजुर्बा है, तो आप ये ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो मैं आपको बता दूँ, इसके 2 हिस्से 12 नंबर के और 6 नंबर के आपने एक हिस्सा लेना है और एक ही इसके वॉल्यूम का हिस्सा लेना है। इस 12 नंबर के वॉल्यूम का 2 हिस्से डालने हैं और 2 हिस्से ट्यूब के, और 6 नंबर के आपने एक हिस्सा डालना है और एक हिस्सा ही आपने इसके वॉल्यूम का डालना है। तो उसके बाद आपने अच्छे से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद आपने एप्लीकेशन करनी है। तो बहुत सारी मेरी बहनें शिकायत करती हैं कि आप ही हमारे बालों पर वो शेड नहीं आती जो हम चाहती हैं। अगर तो आप फैशन शेड देना चाहते हैं प्रोफेशनल तरीके से, तो आप ये मेरा तरीका ज़रूर आजमाइएगा।
तो आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेंगे, जैसा आप चाहते हैं फैशन शेड वैसे ही आपको मिलेगी। अगर आप गोल्डन कलर ये 12 नंबर एक अलहदा लगाएँगे ना, इसका वॉल्यूम और इसकी ट्यूब पूरी लगाएँगे, तो फिर आपकी वो शेड नहीं आएगी, ओवर शेड आएगी, जो आपको नहीं चाहिए वो वाली शेड आएगी। पहले तो ब्लैक बालों पे आती ही नहीं है जल्दी, पहले कट डाउन करवाना पड़ता है फिर आती है। तो अक्सर जिनके बाल कट डाउन किए होते हैं उनके बहुत अच्छी शेड आती है। अगर तो आपके बाल पहले से ही थोड़े से ब्राउन शेड है तो फिर आपके बहुत जल्दी आ जाएगी ये शेड। तो आपको मैं इसको लगाने का तरीका बता दूं कि आपने अगर तो आपके बालों में ऑयल लगा हुआ है फिर भी आपकी ये शेड अच्छी नहीं आएगी। अगर आपके बालों में कंडीशनर लगा हुआ है, कोई भी ऑयल वगैरह लगा हुआ है, तो फिर आपके बालों में कोई ऐसा कलर शेड अच्छा नहीं आएगा। तो एक तो बहुत लाइट होगा और एक बहुत जल्दी उतर जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने फैशन शेड चाहते हैं अपने बालों में, तो आपने सिर्फ सबसे पहले आपने करना है अपने बालों को क्लीन अप शैम्पू से करना है। उसके बाद आपने ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है, अच्छे से मिक्स करना है। जितना जितना मैंने बताया है 12 नंबर के आपने 2 हिस्से डालने हैं और इसके वॉल्यूम के भी 2 हिस्से डालने हैं। 6 नंबर के आपने 1 हिस्सा डालना है और इसके वॉल्यूम का भी 1 हिस्सा डालना है। फैशन शेड इस तरह ही आएगी, आपने 2 हिस्से बिल्कुल भी नहीं डालने। तो इस तरह आपकी जो फैशन शेड आएगी। अगर आप स्मोकी शेड देना चाहते हैं ना, मैं इसका भी तरीका आपको बता दूं। फिर आपने स्मोकी शेड देने के लिए आपने 6 नंबर के 2 हिस्से डालने हैं, वॉल्यूम का भी 2 हिस्से डालना है, और जो 12 नंबर का 1 हिस्सा डालना है और इसके वॉल्यूम का भी 1 हिस्सा डालना है। ऑपोजिट हो गया। अगर आप फैशन शेड देना चाहते हैं तो फिर 12 नंबर के 2 हिस्से, अगर आप स्मोकी शेड देना चाहते हैं तो फिर इसके 6 नंबर के 2 हिस्से डालने हैं। तो यही होता है कि इसको करने का तरीका। आपने जो भी शेड देना चाहें, स्मोकी देना चाहें या आप ऐश ब्लेंड जिसे बोलते हैं या गोल्डन ब्लेंड शेड देना चाहें ना, तो आप फैशन शेड देना चाहें तो इस तरीके से करना है जैसे मैंने बताया है। तो अच्छे से मिक्सिंग करनी है। जैसा भी कलर आप स्मोकी या गोल्डन देना चाहें तो अपने बालों को दे सकते हैं। उसके बाद आपने अच्छे से अपने बालों को वॉश करके आपने इसको लगाना है। और आपने कितने मिनट रखना है, अगर तो आपके बाल मोटे हैं फिर आपने इसको 35 मिनट रखना है। 35 मिनट से ज़्यादा नहीं आपने रखना। ज़्यादा देर रखते हैं ना फिर ज़्यादा गहरा कलर आ जाता है। फिर अक्सर कहती है मेरी बहनें कि हमारी कलर शेड वो नहीं आई जो हम चाहती थी। अगर आप इसे आपके बाल बहुत ज़्यादा बारीक हैं, मतलब कमज़ोर से हैं, तो लाइट से हैं आपके बाल, तो फिर आपने इसको मतलब 30 मिनट से कम ही रखना है। 25 मिनट रख लें या 25 से 28 मिनट रख लें, इससे ज़्यादा नहीं आपने रखना। तो फिर आपका कलर शेड वही आएगा जो आप चाहते हैं। तो फिर उसके बाद आपने क्लीन अप करना है, आपने वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने ड्राई करना है, तो आपकी शेड वही होगी जो आप चाहते हैं। इस तरीके को ज़रूर आजमाइएगा ज़रूर। मेरे 12 साल का तजर्बा है, मैं अपने पार्लर पे 12 साल से यही कलर ऐसे ही अप्लाई कर रही हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, बहुत आसानी के साथ हो जाता है बिना कट डाउन किए हुए। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप बालों के मुताबिक या कलर या कट डाउन या स्टिकिंग, परमिंग, रिबॉन्डिंग के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो आपने बालों के ट्रीटमेंट के बारे में पूछना चाहते हैं, हेयर कट के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आपने मुझे लाजमी प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि आपको ये वाली वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी। तो मेरा न्यू चैनल है, इसलिए मैं पूछ के आपके मुताबिक ही, अपने व्यूवर्स के मुताबिक ही चल रही हूँ कि जैसा वो चाहते हैं वैसे ही वीडियो बनाती है। अगर कोई बालों के बारे में पूछना था तो उसके बालों के बारे में बना देती हूँ। अगर कोई मेकअप के बारे में पूछना चाहते हैं तो वो मेकअप के बारे में, कस्टमाइज बेस के बारे में या स्टॉप क्रीम, कोई भी आप वीडियो देखना चाहें तो मेरे चैनल पर हर वीडियो होगी। आप ज़रूर उसे विज़िट कीजिएगा। ज़रूर आपने मेरी वीडियो को देखना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, पसंद आए तो आगे से आगे शेयर करना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और कमेंट करके मुझे बताना है आपने प्यारा सा। अल्लाह हाफिज़।